ऐसा हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो कभी हमने इस बात पर गौर किया है, कभी ध्यान दिया है कि हम किस तरह के खुदा पर ईमान रखते हैं। कौन सा खुदा है जिसकी हम इबादत और परस्तश करते हैं और उसका रवैया हमारे साथ कैसा होता है। ज़बूर नवीस इसके बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। ज़बूर 121 में, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी। मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफ़िज़ ऊँघने का नहीं। देख, इसराइल का मुहाफ़िज़ ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफ़िज़ है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे सर पहुँचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमद व रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। यह है वो खुदा जिसकी हम परस्तिश और जिसकी हम सताइश करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है। और ज़बूर 121 का मुसन्नफ़ कहता है कि वो खुदावंद है जिसकी हर वक्त आंखें हम पर लगी रहती हैं। कोई लम्हा ऐसा नहीं कि ये खुदा हम पर अपनी नज़र ना रखता हो। वो हमारी हिफाजत करता है और हमें महफूज रखता है। आज ख़ास बात जो मैं ज़बूर 121 के हवाले से आपके साथ तय करना चाहूँगा, वो तीसरी आयत में है, जहाँ ज़बूर नवीस कहता है कि वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा। वो तेरे पाँव को, तेरे कदमों को फिसलने ना देगा, बल्कि वो तेरी आमदोरफ्त में, तेरे चलने फिरने में, आने जाने में तेरा मुहाफ़िज़ होगा। बेशक जो हम जिस खुदावंद की परस्तश करते हैं, ईमानदारों ने उसके बारे में यही बात हमें सिखाई है कि वो हमारे कदमों को फिसलने नहीं देगा। मिसाल के तौर पर पहला शमूएल उसके दूसरे बाब की 9वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है, ईमानदारों की दुआएं हमें सिखाती हैं कि वो अपने मुकद्दसों के पाँव को संभाले रहेगा, फिसलने न देगा बल्कि संभाले रहेगा। जिस खुदा की हम परस्तश करते हैं वो हमारे कदमों को संभाले रखता है। कितनी खूबसूरत बात है कि हम उस खुदा की परस्तश करते हैं जो हमारे कदमों को संभाले रखते हैं। ज़बूर 66 उसकी 9वीं आयत में एक बार फिर ज़बूर नवीस कहते हैं, वही हमारी जान को जिंदा रखता है, वही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता, फिसलने नहीं देता। कितनी खूबसूरत बात है, क्योंकि जब हम फिसलने लगते हैं, गिरते हैं, चोट उस वक्त हमें लगती है। खुदा का पाक कलाम कहता है वो तेरे पाँव को फिसलने देगा, तेरी हिफाजत, तेरी निगाहबानी करेगा। और अगर हम बेएहतियाती में फिसलने लगते भी हैं तो खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि वो गिरते हुओं को संभालता है और झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। खुदा उनकी परवरदिगारी का इजहार यहूदा अपने ख़त के 24 और 25वीं आयत में हमसे कहता है कि हम इसलिए उस खुदा उनकी जो है इबादत और परस्तश करते हैं जो हमारे कदमों को फिसलने नहीं देता, गिरने नहीं देता। वो कहता है कि अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब खड़ा कर सकता है, उसी खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अज़मत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से जैसे अज़ल से है, अब भी है और अब्दुल्लाबाद रहे। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी से बेऐब करके तुम्हें खड़ा कर सकता है, उसी खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और असमत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से जैसे अज़ल से है, अब भी हो और अब्दुल्लाबाद होता है। इसलिए यह है वो खुदा जिसकी हम परस्तश करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं। ज़बूर नवीस जिसके बारे में कहता है कि हमें फिसलने नहीं देगा। शमूएल की किताब हमें कहता है वो अपने मुकद्दसों के कदमों की हिफाजत करेगा। और यहूदा कहता है कि वो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और फिर पुरजलाल हजूर में बेऐब करके हमें खड़ा कर सकता है। उसी खुदा की परस्तश हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से होते हैं। इसलिए आइए हम उस खुदा की परस्तश करें जिसकी निगाहें हमेशा हम पर लगी रहती हैं, जिसने हमसे अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मोहब्बत की है और उसी में हमें फिसलने नहीं देता और हमें ठोकर नहीं लगने देता, बल्कि यीशु मसीह में और अपनी मोहब्बत में हमें महफूज रखता है। खुदा के इस कलाम के वसीला से हमें बड़ी तसल्ली
اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. آمین.